नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं उड़िया गौर। खबरों पर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। मोतीपुर थाना क्षेत्र के मुरसंडी बाईपास से जूट के बोरे में छुपाकर लाई गई 45 लाख की शराब जब्त। सरकार किसानों को लेकर लाख दावे कर ले, पर रुपाई के लिए जिले में खाद बीज की किल्लत से किसान परेशान हैं। और प्रदूषण के मामले में मुजफ्फरपुर ने महानगरों को पीछे छोड़ा। तो ये थे आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। मोतीपुर थाना क्षेत्र के मुरसंडी बाईपास से नागालैंड नंबर के ट्रक में जूट के बोरे में छुपाकर लाई जा रही 45 लाख की शराब जब्त। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई में उत्पाद विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नागालैंड नंबर की ट्रक में लोड शराब की एक बड़ी खेप को जब्त किया है। यूपी से लोड करके इस खेप को शराब तस्कर मुजफ्फरपुर लाए थे। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के मोरसंडी NH 27 के पास गुप्त सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम ने ये कार्रवाई की है। शराब के धंधेबाज ने जूट के सैकड़ों बोरियों की आड़ में शराब रखा था, जिसकी कीमत करीब 45 लाख रुपए आकी गई है। 340 पेटी विदेशी शराब का खेप पकड़ा गया है। इस दौरान हरियाणा के पानीपत का रहने वाला ट्रक का चालक को पकड़ा गया है, जिसका नाम मोहम्मद नईम है। जब्त किया गया हुआ शराब फॉर सेल चंडीगढ़ है। पूरे मामले को लेकर उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त विजय शेखर दुबे ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। नागालैंड नंबर की एक ट्रक में लोड कर लाई गई शराब जब्त हुई है। जब्त शराब करीब 45 लाख रुपए की है। ये चंडीगढ़ की बनी हुई है और इसे जिले में खपाने की तैयारी थी। मौके पर से हरियाणा का चालक मोहम्मद नईम को पकड़ा गया है। लोकल माफिया की पहचान कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर मुरसंडी, जो कि मोतीपुर थाना अंतर्गत पड़ता है, गुप्त सूचना प्राप्त था कि वहां ट्रक से शराब आया है और उसको अनलोड करके सप्लाई करने का प्लान है जिला भर में। तो छापामारी टीम का गठन किया गया, छापामारी कराई गई, तो इसमें करीब 340 पेटी विदेशी शराब मिला है। कहाँ से इसको लाया जा रहा है? इसको लाया गया था फॉर सेल इन चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ से लाया गया था और जो ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है उसका नाम मोहम्मद नईम है, जो कि हरियाणा का रहने वाला है। कैसे इसको छुपाया गया था सर? इसको बोरा के बीच में छिपाया गया था। खाली बोरा का पूरा बांधा हुआ बोरा था, उसके बीच में छिपाया गया था। आगे इसमें किसी की पहचान वगैरह होता है? इसमें पहचान किया गया है और हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। जो लोग मंगाए थे उनको चिन्हित कर लिया गया है, उनके विरुद्ध केस किया जा रहा है। और कुल कितनी इसमें शराब जब्त? 340 पेटी विदेशी शराब है लगभग। इंपीरियल ब्लू है और मैकडोवेल नंबर 1 ब्रांड है। सर कितने किलो की लोग? करीब 35 से 40 लाख के बीच ये शराब है। और एक ट्रक भी जब्त किया गया है और गिरफ्तार वही ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है। सर आगे की सर? आगे हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। जो लोग इससे संलिप्त हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो के द्वारा ले जाया जाना था उन सबों को चिन्हित कर लिया गया है। हम लोग उस पर केस कर रहे हैं। सकरा थाना क्षेत्र के मिशौलिया में ट्रक से फेंके गए शव मामले में पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के मिसरौलिया में सड़क किनारे एक लाश मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं लाश को लेकर मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कुछ देर पहले एक ट्रक से उक्त लाश को फेंका गया है। यूरिया लदी ट्रक को पीला प्लास्टिक से ढका हुआ था। उसी ट्रक से इस शव को फेंका गया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर आनन फानन में पहुंची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त ट्रक को पकड़ लिया है और ट्रक ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। घटना को लेकर स्थानीय पूर्व मुखिया शिव कुमार झा ने बताया कि एक ट्रक से इस अज्ञात लाश को फेंका गया है। इसकी सूचना जैसे ही मुझे मिली, मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। आनन फानन में पुलिस ने उक्त ट्रक को पकड़ लिया है। वहीं लाश की पहचान नहीं हो सकी है। मृतक की जेब से किसी प्रकार की कोई पहचान पत्र नहीं मिला है। मृतक की जेब से 4000 रुपए मिले हैं। वहीं मामले की जांच करने पहुंची डायल 112 की टीम पहुंची। जांच करने पहुंचे SI
अनिमेश कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि मिसरौलिया रेलवे गुमटी संख्या 83 के निकट एक व्यक्ति का शव मिला है। बताया जा रहा है कि किसी ट्रक से उगते शव को फेंका गया है। थाना अध्यक्ष को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद आनन फानन में ट्रक को पकड़ा गया है। फिलहाल ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। अभी पड़ा हुआ नहीं है, अभी फेंका गया है तुरंत आधा घंटा पहले। एक ट्रक वाला जिस पर यूरिया फुल लोड था पीले रंग के बोरा में, ऊपर तिरपाल लगा हुआ तो फटा हुआ। हमको खबर मिली, हमने तुरंत थाना प्रभारी को टेलीफोन किया और थाना प्रभारी ने तत्परता से उस ट्रक को पकड़ भी लिया है। जैसा कि अभी थाना प्रभारी द्वारा बताया गया है कि वो पकड़ा गया है। अभी यहाँ से लगभग आधे घंटे पहले की बात है और मतलब ये है, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वही ट्रक है और पकड़ाया गया है तो इस तरह का ये कोई ड्राइवर या खलासी या कोई व्यापारी लगता है। अज्ञात एक सब है 83 नंबर गुमटी के पास। हम लोग 112 पर ड्यूटी में थे, अविलंब पहुंचे और इसके बारे में ग्रामीणों से जानकारी ले रहे थे तो लोगों द्वारा बोला गया कि एक ट्रक खाद का ट्रक लदा हुआ था पीला रंग का बोरा में, ऊपर से प्लास्टिक था उजला रंग का फटा हुआ। तो मैंने इसकी सूचना तत्काल थाना प्रभारी को दी। थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा तत्परता बरतते हुए चेकिंग लगाया गया है और सीसीटीवी कैमरा में भी जांच किया जा रहा है ताकि अज्ञात ट्रक का पता चल सके। और इस सब के बारे में भी मीडिया के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है कि कोई अगर इनको जानते पहचानते हैं तो आकर इनको दिया करें। इनके पैकेट से कुछ ऐसा चीज मिला जो जिससे आइडेंटिटी कार्ड से साबित हो पाए? कोई कागज नहीं मिला है, कुछ पैसा। अहियापुर थाना क्षेत्र में अधिवक्ता को अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली, गंभीर हालत में निजी अस्पताल में चल रहा है उनका इलाज। मुजफ्फरपुर में एक अधिवक्ता को गोली लगी है, जिसके बाद आनन फानन में अधिवक्ता को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां गंभीर स्थिति में गोली लगने से घायल अधिवक्ता अमर झा का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां अपराधियों द्वारा अधिवक्ता अमर झा को गोली मारे जाने की बात कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की माने तो अभी तक घटना स्थल की सही जानकारी पुलिस को नहीं है। पुलिस फिलहाल मामले की अनुसंधान में लगी हुई है। साथ ही FSL की टीम को भी बुलाया गया है ताकि सभी बिंदुओं पर जांच हो सके। वहीं सूत्रों की माने तो आपसी रंजिश में अधिवक्ता अमर झा को गोली मारे जाने की बात सामने आ रही है। वहीं मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के सिटी SP विक्रम सिहाग ने बताया कि अमर झा नामक एक अधिवक्ता को गोली मारे जाने की बात सामने आई है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। देखिए, वकील साहब कचहरी से अपनी ड्यूटी करके घर लौट रहे थे तो रास्ते में किसी ने उनको गोली मार दी है। अभी वो बयान देने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए ज्यादा खुलासा नहीं हो पा रहा है कि आखिर कौन और किस तरह उनके ऊपर हमला किया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? वो शेखपुर ढाब में उनका आवास है, वहीं रहते हैं। क्या नाम हुआ उनका? उनका नाम हुआ अमर कुमार झा। कोर्ट से आज वो घर लौट रहे थे इसी जी, कोर्ट से घर लौट रहे थे जी। देखिए, अभी जो स्थिति है, अधिवक्ताओं पर लगातार हमला हो रही है और हमारे उनके सीनियर प्रमोद भाई हैं, राजू जी हैं, ये सभी लोगों का, हम लोगों का ये सोच है। लगभग 8 बजे जो है अहियापुर थाना के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुआ कि अहियापुर थाना अंतर्गत ही शेखपुरा जो प्लेस है उसके रहने वाले अमर झा एडवोकेट हैं, उनको गोली लगा है सीने में। तो उसके तुरंत बाद थाना द्वारा जो है वहाँ पर घटनास्थल पे पहुँचा गया। तो वहाँ से पता चला कि जो है इनको हॉस्पिटल के अंदर, यहाँ प्राइवेट एक निजी अस्पताल है, वहाँ भर्ती कराया गया। थाना द्वारा वहाँ पहुँचा गया और इस संबंध में जो है एडवोकेट जो उस समय घायल थे, उसी समय होश में थे, उसी में उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि अखाड़ा घाट के पुल के पास उनको जो है कि अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली लगी है।
इस सूचना का सत्यापन करने के लिए थाना द्वारा घटनास्थल पे वहाँ पहुँचा गया, परंतु क्योंकि जो है कोई निश्चित प्लेस वहाँ नहीं था, तो इस वजह से वहाँ पर जो है पीओ एस्टेब्लिश नहीं हुआ। उसके बाद जो है हम लोगों की जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है वो हम लोगों ने कंटिन्यू किया, और उसके बाद हम लोगों ने जो है लोगों को सूचना मिला कि आज वादी के घर पे भी कुछ जो है पैसा वैसी या कुछ माहौल ख़राब होने की बात इवनिंग में आई है। उसके सत्यापन के लिए हमारी टीम जो है जो अधिवक्ता हैं उनके जो पैटर्नल घर है वहाँ पर हम लोग गए, और हमारी टीम और एफएसएल टीम ने वहाँ पर विजिट किया तो पाया कि घर पे ब्लड पाया है, और जो पड़ोसी हैं उन लोगों के द्वारा बताया गया कि शाम में जो है कुछ बात पे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें उनके द्वारा सुनी गई हैं, और जो आगे क्या हुआ इस संबंध में पड़ोसियों द्वारा कुछ भी कहने से इनकार किया गया। परंतु अभी तक के जो एक नाइट हो गया तो अभी लिमिटेशन है हम लोगों का भी, सीसीटीवी और वो हम लोग अभी कवरेज नहीं कर पाए हैं, तो कल दोपहर तक हम लोग इस चीज़ को स्पष्ट कर देंगे कि जो है घटना का पीछे रीज़न क्या है और जो घटना किनके द्वारा की गई है, और घटनास्थल जो रियल घटनास्थल है वो कहाँ पर पड़ेगा। और इस संबंध में जो भी अपराधकर्मी या जो हैं अगर आपसी रंजिश में भी ये घटना हुई है, जैसे कि फैमिली का भी एक एंगल सामने आ रहा है, एक एंगल है वो भी, उसको भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर वो भी हुआ, कोई भी एंगल होगा अगर इसमें जो भी सामने आएगा तो प्रॉपरली हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट करके बाद में अरेस्ट करके कन्विक्शन तक ले जाएंगे। परिजनों से बातचीत हो गई है? वो परिजनों से हुई है बातचीत, उनके द्वारा जो है अभी तक के जो बयान दिए गए हैं वो, क्योंकि वो लोग अभी मेंटली शॉक कंडीशन में है तो उनके बयान अभी स्टेबल नहीं है, थोड़े सभी लोगों के अलग अलग बयान हैं, तो अभी उनके बयान से ज़्यादा कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। परंतु बेसिक एक पॉइंट क्लियर है कि वो जो है अपने घर पे उनके जो ब्लड मिला है उस चीज़ के वो लोग इसको एग्री कर रहे हैं कि वो उन्हीं का है और उनके सामने गिरा, परंतु जो घटनाक्रम है उससे वो अपनी अनभिज्ञता अभी तक जाहिर कर रहे हैं। तो जिस संबंध में हम लोगों को और अनुसंधान करने की आवश्यकता है। सर, घटनास्थल क्लियर नहीं हो पाया? घटनास्थल जो है जिले में खाद बीज के संकट से किसान परेशान। जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द दूर होगी उनकी परेशानी। किसान खेत जोतता है, महंगे बीज डालता है, सिंचाई करता है, लाइन में लगने के बाद भी ब्लैक में खाद खरीदता है, और फिर भी कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़ की मार से पूरी फसल चौपट कर देती है। प्राकृतिक आपदा को तो किसान भगवान की मार समझकर फिर से फसल की तैयारी में जुट जाता है, लेकिन मुजफ्फरपुर के किसान कृषि विभाग के अधिकारियों को लाल फीताशाही से काफी परेशानी है। राघोपुर के किसान उमाशंकर राय का कहना है कि किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी बुआई के समय महंगे बीज और फसलों में डालने के लिए DAP और यूरिया खाद की आती है। सहकारी से नियमों के तहत खाद मिलती है, किसान को अच्छी क्वालिटी के बीज और खाद की जरूरत होती है तो महंगे दामों से बाजार से खरीदना पड़ता है। इसके कारण किसानों को काफी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सहकारी दर 40 किलोग्राम का 940 रुपया तय है, पर बाजार में 2000 रुपये प्रति बोरा खरीदने को किसान मजबूर है। किसानों की इस परेशानी की जानकारी सरकार को भी है। 20 सूत्री सदस्य सह जदयू नेता सुबोध कुमार सिंह का कहना है कि उन्हें खाद बीज की कालाबाजारी की जानकारी है। सरकार को अवगत कराने के बाद जिलाधिकारी के संज्ञान में मामले को लाने के लिए मिलकर ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन का कहना है कि जिले में 12,000 क्विंटल बीज का आवंटन हुआ। पिछले वर्ष भी इतना ही आवंटन हुआ था। जिला कृषि पदाधिकारी के मुख्यालय से बाहर होने के कारण किसानों को दिक्कत हो रही है। जल्द ही उनके आने के बाद समीक्षा कर विभाग को अतिरिक्त बीज का आवंटन को अनुरोध किया जाएगा। फ्री सेवा से इसलिए फ्री दुकान से लेकर करते हैं। फ्री दुकान से मतलब फ्री में कहाँ से मिलेगा? पैसा से। सरकार के द्वारा कुछ उपलब्ध नहीं हो पाता? कुछ उपलब्ध नहीं। खेती करने में इतनी परेशानी हो रही है, किसान को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो बिग बैग मार्केट में 920 रुपये सरकार जो दे रही है गेहूं, वो आज हम लोगों को नहीं मिल रहा। नहीं, अभी हम लोग के भी संज्ञान में आया है और बीज का सप्लाई के साथ साथ अभी कालाबाजारी की सूचना हम लोग के पास भी आई है। कई किसान हम लोग को फ़ोन किए हैं और बताए हैं कि ऐसा है।
मैंने फ़ोन लगाया था, लेकिन अभी डीओ से बात नहीं हुआ। इसी मामले के लिए मैं आया हुआ यहाँ माननीय डीएम से मैं मिल के उनके संज्ञान में भी लाऊंगा और मैं उनसे अपील करता हूँ आपके माध्यम से, और मैं उनको एक पिटीशन भी देने जा रहा हूँ कि तुरंत कार्रवाई करें और इन कालाबाजारियों पे तुरंत कार्रवाई करके जिससे किसान प्रभावित ना हो सके। और हमारी जो मंशा है कि किसान एक बहुत ही अभिन्न अंग होते हैं समाज विकास और राष्ट्र विकास में। मिलेगा तो किसान खेती कैसे करेगा? वही मैं कह रहा हूँ ना, बहुत अगर इतने मेहनत से वो खेती करते हैं और सरकार ने सारी सुविधा मुहैया कर लेगा, अगर बिचौलिए प्रभावी होंगे और तंत्र इस पर ख्याल नहीं रखेगा। 12,000 क्विंटल का जो मेरी जानकारी है, वैसे आंकड़ा मैंने बोला है कि मीडिया में देर शाम तक जिला कृषि पदाधिकारी वो आज छुट्टी पर भी हैं, लेकिन फिर भी वो शेयर करवा देंगे कि आवंटन क्या आया है। और पिछले वर्षों में भी संभवतः इसी तरह का आवंटन रहा है, तो आवंटन में कोई कटौती नहीं है और BRBN के माध्यम से जो है बीज उपलब्ध कराया जाता है, जिसपे सब्सिडी की राशि कृषि विभाग देती है। तो जिला कृषि पदाधिकारी के मुख्यालय लौटने के उपरांत हम लोग इसकी समीक्षा कर लेंगे। अगर अतिरिक्त बीज की भी आवश्यकता होगी तो हम लोग विभाग से इसको अवगत कराएंगे। लेकिन मैं पुनः जो बात मैंने पहले आपको बताई कि जितना आवंटन पूर्व के वर्षों में मिलता रहा है, कमोबेश वही आवंटन इस बार भी मिला है। और हम लोगों का प्रयास है कि जो भी बीज का आवंटन गेहूं के बीज का हम लोगों को मिला है उसको जल्द से जल्द हम लोग जो है वितरित करा दें, और अगर अतिरिक्त आवश्यकता हो तो उसकी। मुजफ्फरपुर जिले में चल रहे निर्माण कार्यों से प्रदूषण का ग्राफ महानगरों को टक्कर दे रहा है। शहर की खराब हो रही आबो हवा की कई वजह हैं, जिसमें सड़क और नाला के साथ चल रहे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण भी एक बड़ी वजह है। ग्रीन कवर कर बिल्डिंगों का निर्माण करना, लेकिन शहर में कहीं कोई ग्रीन कवर नहीं किया गया है। इसको लेकर पॉल्यूशन बोर्ड ने कार्रवाई के लिए पत्र डीएम और नगर आयुक्त को लिखा है। पॉल्यूशन बोर्ड ने कार्रवाई के लिए जो पत्र लिखा है, इसमें शहर की आबोहवा को प्रदूषित कर रहे 3 दर्जन से अधिक नवनिर्मित बिल्डिंग की सूची भी दी है। नगर निगम के स्तर से भी शहर के विभिन्न हिस्सों में निर्माण हो रहे हैं। 41 भवनों को चिन्हित किया गया है। नगर निगम स्मार्ट सिटी सहित अन्य योजनाओं से जो सड़क और नाला का निर्माण चल रहा है, इसमें भी मानक का ख्याल रखते हुए निर्माण कराने का सुझाव दिया है। वर्तमान में शहर के स्टेशन रोड, लक्ष्मी चौक, सिकंदरपुर मन, मैरीन ड्राइव रोड सहित चक्कर मैदान इलाके में निर्माण चल रहा है। इन इलाकों में पहले से ही काफी धूलकन है। निर्माण होने से स्थिति काफी खराब हो गई है। पूरे दिन इन इलाके में धुंध जैसा दिखते रहता है। धूल के कारण चक्कर मैदान, यूनिवर्सिटी, नारायणपुर रोड, मिठनपुरा सहित आसपास के इलाके में तो लोगों को सुबह शाम टहलना मुश्किल हो गया है। धूल के कारण अंधेरा जैसा दिखते रहता है। पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि नगर निगम की तरफ से शहर की सड़कों पर सुबह शाम पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। 2 वाटर स्प्रिंकलर गाड़ियां लगाई गई हैं, लेकिन पानी का छिड़काव रात्रि में होती है, जिससे दिन में सड़कों पर धूल उड़ते रहता है। छिड़काव से भी कोई फायदा नहीं मिल रहा। स्टेशन रोड में जुडिशनली कॉलोनी के सामने बस स्टैंड तक काफी स्थिति खराब है। धूल के कारण इस रास्ते में चलना मुश्किल है। शहर के कई अन्य इलाके में काफी धूलकण उड़ता रहता है। इससे भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। प्रदूषण कंट्रोल को लेकर सभी उपाय किए जा रहे हैं। ठंड के मौसम में वैसे भी प्रदूषण का ग्राफ बढ़ जाता है। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर शहर के हरित आवरण को भी बढ़ाया जा रहा है। देखिए, इसमें कई स्तर पे प्रयास किया जा रहा है। जैसे नगर निगम ने जो है, जो उनके पास एंटी स्मोक गन है, वाटर स्प्रे है, उसको भी हम लोगों ने शुरू कराया है। उसका शेड्यूल बन गया है और शेड्यूल का अनुपालन करने के लिए नगर आयुक्त को और उनकी पूरी टीम को बुला गया है। इसके अलावा किसी तरह का फसल अवशेष ना जलाया जाए, इस संबंध में भी बैठकें हुई हैं। कृषि विभाग के पदाधिकारियों को, अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सभी लोगों को बोला गया है कि कोई भी किसान फसल अवशेष ना जलाए, इसका ध्यान रखे, क्योंकि ये उनके खेती के लिए भी अच्छा नहीं है। इससे मृदा की उर्वरा शक्ति भी घटती है और पर्यावरण प्रदूषण भी जो है वो भी फैलता है। लेकिन अच्छी बात है कि इस जिले में अभी तक कहीं से भी फसल अवशेष को जलाने की रिपोर्ट जो है अभी तक आज की तिथि तक नहीं आई है, तो ये अच्छी बात है। इसके लिए हमारे सभी किसान बंधु बधाई के भी पात्र हैं। इसके अतिरिक्त जो क्लीन टेक्नोलॉजी पे काम करना है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या जो प्रदूषण से संबंधित जो फिटनेस को लेकर के बात होती है, उसमें भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बोला गया है कि ऐसे वाहन जिनका फिटनेस फेल है, जो प्रदूषण ज़्यादा बढ़ाते हैं, उन पे भी कार्रवाई करें। तो सारे स्तरों पर हम लोग प्रयास
कर रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में इसमें हम लोगों को बेहतरी देखें। जन स्वराज पार्टी की स्थापना के बाद पहली बार मुजफ्फरपुर पहुंचे प्रशांत किशोर ने जन स्वराज प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम की जीत का दिया कार्यकर्ताओं को टास्क। शुक्रवार को तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव के मद्देनजर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुजफ्फरपुर में सभी कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। जन स्वराज पार्टी की स्थापना होने के उपरांत प्रशांत किशोर का यह पहला मुजफ्फरपुर दौरा था। संवाद कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने जन स्वराज से तिरहुत स्नातक उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए गए डॉक्टर विनायक गौतम के जीत की रूपरेखा तय करते हुए कार्यकर्ताओं को टास्क सौंपा। प्रशांत किशोर ने जब पत्रकारों से पूछा कि इतने दशकों से जदयू की सीट रही है, यहाँ प्रशांत किशोर क्या जादू दिखा पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जादू किसी का नहीं होता, जनता मालिक है और जनता जिसको चाहेगी उसे जिताएगी। महागठबंधन का प्रत्याशी भी मैदान में है, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। जन स्वराज भी चुनाव लड़ रहा है। निर्णय हुआ है। अभी 1 घंटा तक प्रधान जी आप लोग के बीच हैं। सब लोग एक बार काउंटर पर खाने नहीं जाएंगे और लोग हॉल में बने रहेंगे, धीरे धीरे खाने। विनायक गौतम जी जो जन स्वराज के यहाँ से स्नातक तिरहुत के उम्मीदवार हैं, उनसे संगठन के लोगों का परिचय था। संगठन के लोगों को जिम्मेवारी दी गई है। सबने ये संकल्प लिया है कि इनको जिताने के लिए हर संभव प्रयास जो हो सकता है वो किया जाएगा। 22 सालों से जो गढ़ रहा तिरहुत स्नातक क्षेत्र में, जो विधान परिषद को कैसे तोड़ेंगे? किसका गढ़ है? जो गढ़ था लगातार जीतते आ रहे थे। भाई तो इनके पिताजी यहाँ 3 बार रहे हैं, तो गढ़ किसका है? गढ़ और कुछ नहीं होता है। एक ही गढ़, खाली जनता का गढ़ होता है। जनता जिसको चाहेगी उसको बना दे, किसी नेता का कोई गढ़ नहीं होता है। महागठबंधन प्रत्याशी मैदान में होंगे, तो भाई लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। महागठबंधन के भी लोग लड़ सकते हैं, एनडीए के भी लोग लड़ेंगे। मौसम की मार ट्रेनों की रफ्तार पर पड़ रही है भारी। कोहरे के कारण सभी ट्रेनें चल रही हैं घंटों लेट। कोहरे की वजह से मुजफ्फरपुर आने वाली लगभग 14 ट्रेनें देर से पहुंची। इसमें वैशाली, अवध, असम जैसे नियमित ट्रेनें भी शामिल रही। जानकारी के अनुसार 12-407 न्यू जलपाईगुड़ी अमृतसर कर्मभूमि एक्सप्रेस और 15-909 अवध असम एक्सप्रेस 1 घंटे 8 मिनट और 18-188 थावे टाटानगर एक्सप्रेस 1 घंटा 32 मिनट की देरी से मुजफ्फरपुर पहुंची। इसके अलावा 05-228 अंबाला केंट सहरसा विशेष 9 घंटे 45 मिनट 14-677 शहीद एक्सप्रेस 1 घंटे 16 मिनट की देरी से पहुंची। इसके अलावा 13-020 बाग एक्सप्रेस 1 घंटा 45 मिनट और 05578 आनंद विहार सहरसा विशेष 18 घंटे 45 मिनट 12-544 वैशाली एक्सप्रेस 4 घंटे 54 मिनट और 12-562 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 6 घंटे 3 मिनट की देरी से पहुंची। 02-062 दरभंगा नई दिल्ली त्योहार स्पेशल 4 घंटे 8 मिनट 19-483 अहमदाबाद बरौनी 1 घंटे 25 मिनट 15-708 आम्रपाली एक्सप्रेस 1 घंटे 35 मिनट 15-910 अवध असम 9 घंटे 56 मिनट 15-706 चंपारण हमसफर 4 घंटा 19 मिनट की देरी से पहुंची। जबकि 04060 जयनगर आनंद विहार विशेष 5 घंटे 11 मिनट और 02570 नई दिल्ली दरभंगा विशेष 8 घंटे 12 मिनट घंटे की देरी से मुजफ्फरपुर पहुंची। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोड़ा टोड़ा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है, तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान
मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अपने घर को अत्याधुनिक परिवेश में सजाना चाहते हैं तो आप हीरा हार्डवेयर में अवश्य पधारें। यहाँ अत्याधुनिक पेंटों का विशाल रेंज है। इसके अलावे प्लाई, पॉलीकोट, हाइलाइटेड सनमाइका, फैंसी हार्डवेयर, बास्केट, एल्युमिनियम सेक्शन, ACP, PVC और मॉड्यूलर फिटिंग का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है हीरा हार्डवेयर, JD मदर स्कूल के पीछे, पंकज मार्केट रोड, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9334901545। कागज से बनी थाली, कटोरा, ग्लास, पेपर ग्लास अगर आप खुदरा या होलसेल में लेना चाहते हैं तो जायसवाल इंटरप्राइजेज जरूर जाएं। यहाँ शादी समारोह हो या किसी प्रकार के शुभ आयोजन में प्रयोग आने वाली सभी प्रकार की सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। लकड़ी से बने चम्मच, प्लास्टिक मुक्त सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। होलसेल और खुदरा के लिए एक बार अवश्य पधारें। साथ ही फैक्ट्री लगाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मशीन से मटेरियल तक उपलब्ध है। तो आइए, हमारा पता है जायसवाल इंटरप्राइजेज, प्रोप्राइटर संजय जायसवाल, पंकज मार्केट, न्यू दुर्गा मंदिर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9304002091। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851, और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397, या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। नेशनल फर्नीचर 10,000 में दीवान, 12,000 में सोफा सेट के अलावा घर की जरूरतों के लिए किसी प्रकार की फर्नीचर की जरूरत हो, वह भी कम कीमतों पर, तो नेशनल फर्नीचर जरूर जाएं, जहां फैक्ट्री और शोरूम एक ही साथ है। किसी प्रकार का आप डिजाइन लेकर आए और आपको उस तरीके का फर्नीचर बनकर कम कीमतों में मिल जाएगी, वह भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके अलावे 32,000 में शादी सेट भी उपलब्ध है। हमारा पता है नेशनल फर्नीचर, नियर ग्लोकल हॉस्पिटल, सदातपुर, बैरिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696883993 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8181005455 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। अहियापुर थाना क्षेत्र में अपराधियों की गोली से घायल अधिवक्ता को गोली मारने वाले अधिवक्ताओं की जल्द गिरफ्तारी की अधिवक्ता ने मांग की। सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता अमर कुमार झा को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। इसके बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई। गंभीर रूप से घायल अधिवक्ता को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज अभी चल रहा है। मामले के संबंध में एडवोकेट एसोसिएशन के सहायक सचिव सह मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा ने चिंता जताते हुए कहा कि अगर अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं तो शहर
किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगर अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं होंगे तो न्याय के लिए संघर्ष कौन करेगा। जब भी ऐसी कोई घटना घटती है तो अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम बनाने की मांग काफी जोर शोर से उठती है, लेकिन कुछ समय बीतते ही सभी इसे भूलकर अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे में तो न यह विचार मूर्त रूप ले सकेगा और न ही अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कभी बन पाएगी। मानवाधिकार अधिवक्ता श्री झा ने कहा कि अब इस मुद्दे पर व्यापक आंदोलन की जरूरत है। उन्होंने अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, इसके लिए सरकार से मांग की है कि अधिवक्ता अमर कुमार झा पर हमला करने वाले हमलावरों को अविलंब गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। देखिए, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई कल कि जिस शहर में किसी भी अधिवक्ता पर गोली चल जाना, एक साधारण आदमी पर गोली चल जाना, किसी भी प्रकार की हिंसात्मक वारदात हो जाना, यह एक सभ्य समाज के लिए बहुत ही अशोभनीय बातें हैं। और जहां तक बात अधिवक्ता की है तो इतना जान लीजिए कि जिस शहर में अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं है वह शहर किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट का एक कमेंट आया था एक सुनवाई के दौरान, उसमें ऑनरेबल कोर्ट का यह कमेंट था कि जिस किसी भी शहर में अगर अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है तो यह जान लीजिए कि वह शहर का कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। हम लोग कल की जो घटना को हम लोग जो सुना तो काफ़ी हम लोग मर्माहत हैं कि एक अधिवक्ता के ऊपर इस तरह का घटना को अंजाम दिया जाना टाउन के अंदर में, यह काफ़ी अशोभनीय बात है, बहुत ही निंदनीय बात है। हम लोग इसमें मांग करते हैं कि जिस किसी ने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसको पुलिस SIT टीम गठित तो कर ही लिया है, उसको इमीडिएट गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करके वैसे लोगों की जगह जो है जेल में है, जेल भेजा जाए और उस पर स्पीडी ट्रायल होकर के उसको। विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ के तृतीय दिवस का यज्ञ आज संपन्न हुआ। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ के तृतीय दिवस का यज्ञ आज संपन्न हुआ। यज्ञ में नारी जागरण के लिए विभिन्न संस्कार की भी जानकारी दी गई। टोली नायक संध्या तिवारी ने आज विभिन्न संस्कार संपन्न कराए, जिसमें दीक्षा 20, मुंडन 11, यज्ञोपवीत संस्कार 8 एवं विद्या संस्कार नामाकरण संस्कार भी संपन्न हुआ। संध्या में 1100 दीपक के माध्यम से दीपज्ञ का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। दोपहर में गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं की गोष्ठी भी संपन्न कराई गई, जिसमें कथावाचक श्री छोटे बापू, पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा भी उपस्थित थे। टोली नायक संध्या तिवारी ने दीप यज्ञ के माध्यम से लोगों को शिक्षा देते हुए कहा कि सारी दुनिया के लोगों का विचार दीपक के लौ की तरह अगर उद्गामी हो जाए तो सारा संसार का कल्याण हो जाए। दीपक का काम खुद जलना और अपने प्रकाश से दूसरे को प्रकाशवान बनाना होता है। इसी तरह मनुष्य का जीवन भी साधनामय होना चाहिए। आज भी जिन लोगों ने यज्ञ में भाग लिया हो सभी को देवस्थान का फोटो, एक वृक्ष और हाड़िए न हिमवंत पुस्तक दिया गया। आज लगभग 900 वृक्ष लोगों के बीच वितरण किया गया। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर बोधि कश्यप, सोनी तिवारी, सुष्मिता सिंह, शशिकला राय, प्रेमलता कंठ, सुगंधा चौधरी, ममता शर्मा, गार्गी श्रीवास्तव, मनीषा कुमारी, वार्ड पार्षद 47 राजकुमारी देवी, सविता देवी, रिया सिंह उपस्थित थी। गायत्री महायज्ञ के तीसरे दिन सुबह 8 बजे से गायत्री महायज्ञ कराया गया और विभिन्न संस्कार जिसमें जनेऊ, मुंडन, विद्यारंभ संस्कार, नामाकरण संस्कार और अन्नप्राशन संस्कार, गर्भधारण संस्कार, पुष्पंग संस्कार का तो सारा कार्यक्रम हो चुका है, यहाँ कराए गए हैं और शाम में भव्य दीप यज्ञ का आयोजन है। ब्रह्मवादी के द्वारा कराया जाएगा। आज का कार्यक्रम है जो भी यज्ञ हुए हैं वो सभी कार्यक्रम ब्रह्मवादी। मां छिन्नमस्तिका देवी मंदिर के समीप अंडरपास निर्माण को लेकर मंदिर के पुजारी ने कहा कि अगर यहाँ निर्माण हुआ तो मैं आत्मदाह कर लूंगा।
नगर परिषद काटी में स्थित मां छिन्नमस्तिका देवी मंदिर पर NHAI ने बड़ा ग्रहण लगा दिया है। हालांकि मंदिर के ठीक सामने से गुजरने वाला NH-27 सड़क के पास अंडरपास बनाने का काम अब शुरू होने वाला है, जिसको लेकर अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है। हालांकि काफी वर्षों से बनाई गई मंदिर, जहां पर देश विदेश के साथ अन्य जगह से लोग यहां पर पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, वहीं प्रधान पुजारी आनंद प्रियदर्शी ने बताया कि NHAI के अधिकारी द्वारा बताया गया था कि अंडरपास मंदिर के ठीक सामने बनाया जाएगा, जिसको लेकर मंदिर के प्रधान पुजारी ने पत्राचार के माध्यम से मुजफ्फरपुर डीएम सहित NHAI के अधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि अंडरपास मंदिर के सामने नहीं बल्कि 1 किलोमीटर पीछे ललन ढाबा के पास बननी चाहिए। हालांकि अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया अधिकारी का सामने नहीं आया, जिसकी वजह से पुजारी लोग काफी चिंतित और परेशान हैं। उन्होंने कहा कि इसका निर्णय जल्द ही नहीं होगा तो हम आत्मदाह कर लेंगे। पहले हमको कहा गया, जानकारी दी गई थी कि यहाँ पर अंडरपास बनेगी। उसको लेकर करके हम अपने डीएम साहब से और तमाम NHAI पदाधिकारी हेड ऑफिस पटना तक के मैं मिला, वहाँ से निरीक्षण करता आया। उनके द्वारा हमको विश्वास दिलाया गया कि अब यहाँ नहीं बनेगा। और फिर जो धारीवाल कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके प्रोजेक्ट इंजीनियर जो हैं पीयूष सोनी, उनके द्वारा भी 4 दिन पहले मुझसे कहा गया, मैं कलकत्ता में था, कि आप बाबा जी हटा लीजिए इस दीवार को, यहाँ पर अब नहीं बनना है अंडरपास। लेकिन इसकी कोई लिखित या कोई इस तरह का माने रूप में हमको माने NHAI के द्वारा नहीं मिला है। इसलिए थोड़ा सा हमारे मन में शंका है, हम झूठ नहीं बोलूंगा, है शंका। और ये मंदिर के आप लोग जानते हैं, आप लोग के इलाका में है, रजरप्पा से मैं आया हूँ। आज 24 साल इस मंदिर का मात्र हुआ है। इस शैशव अवस्था में इस मंदिर की गरिमा के साथ सब लोगों को रहना चाहिए, जुड़ना चाहिए। और ये तो आज पूरे बिहार का एकमात्र मंदिर अपने आप में छिन्नमस्तिका कहलाने का हक रखती है, स्थान रखती है। अंडरपास बन जाएगा तो यहाँ पे क्या परेशानी होगा? अंडरपास मान लीजिए कि जो ललन ढाबा जो क्रॉसिंग है, उसके पीछे मतलब 50 गांव है, और वहां से दिन भर में कम से कम 100-200 गाड़ियां माने इस रोड को पार करती है। जो सैकड़ों साल से वो रोड है, आज नहीं है वो रोड, उस सैकड़ों साल से वो रोड है। और NHAI जब उसको रोकना चाह रही थी, उसमें भी NHAI के या जो भी लोग थे वहां पर उनको रोड दिया है, तो दुर्घटना हुआ होता है। और जब उसमें वहां रोक करके यहाँ लाने का कोई मतलब अगर लाते हैं तो पूरा वो गांव जाम हो जाएगा। पांडे टोला, किशुन नगर, ये पूरा ठाकुर टोला, पूरा उधर जाम हो जाएगा, यहाँ पर जाम हो जाएगा। श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कत होगी, खड़ा होने में दिक्कत होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।